सही ना। अटैकिंग एजेंट्स, अभी तक हम क्या कर चुके थे, अभी तक हम कर चुके थे इंटरमीडिएट्स, सही ना, इंटरमीडिएट्स पढ़ चुके हैं हम। नाउ इट विल बी अटैकिंग एजेंट्स, सही ना। अटैकिंग एजेंट्स स्टार्ट कर रहे हैं, अटैकिंग एजेंट्स, इसको ध्यान सुनेंगे। अटैकिंग एजेंट दो ही हैं मेनली, कौन से, इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स, मेनली दो अटैकिंग एजेंट्स हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। तो अटैकिंग एजेंट स्टार्ट कर रहे हैं। सही ना। अटैकिंग एजेंट्स दो होते हैं, ये कौन कौन से, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को हम, इलेक्ट्रोफाइल को हम ल्यूइस एसिड भी कहते हैं, और न्यूक्लियोफाइल को ल्यूइस बेस। ल्यूइस एसिड, ल्यूइस बेस, ये ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रोफाइल को ल्यूइस एसिड भी कहते हैं और न्यूक्लियोफाइल को ल्यूइस बेस भी। दोनों डिफरेंस क्या है, किसी को पता है डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस कहीं कोई डिफरेंस आता है? एक आध पॉइंट पे डिफरेंस आता है सिर्फ इसकी। क्या डिफरेंस आता है इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और ल्यूइस एसिड में? डिफरेंस इलेक्ट्रोफाइल और ल्यूइस एसिड, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रो लवर है और और वो न्यूक्लियोफाइल। अरे वो दोनों में डिफरेंस नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रोफाइल और ल्यूइस एसिड में क्या डिफरेंस है। अच्छा वो नहीं। इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टिंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीसीज, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, यानी जिनमें इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा, जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, जिसके पास खाली जगह हो जहां पे वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। खाली जगह हो या खाली जगह बन जाए, क्रिएट हो जाए, ध्यान रखना, खाली जगह हो, खाली ऑर्बिटल हो, जैसे मे बी पी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, कोई भी एक ऑर्बिटल खाली हो, या फिर खाली ऑर्बिटल क्रिएट हो सके, वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। ये ध्यान रखना इसके अंदर, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीसीज, वो इलेक्ट्रोफाइल है। ऑल ल्यूइस एसिड्स। अब डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। ल्यूइस एसिड की डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है ये, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ल्यूइस एसिड इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। जैसे मैं बोलूंगा तुमसे CH3 रेडिकल, CH3 रेडिकल, ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा कि ल्यूइस एसिड होगा? ये इलेक्ट्रोफाइल होगा इलेक्ट्रोफाइल कि हो। लुईस एसिड होगा? तो ये पूछा इसमें, इलेक्ट्रोफाइल की लुईस एसिड। क्यों? क्योंकि हाँ, इलेक्ट्रोफाइल ये फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल है ये। इसमें क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? 7। 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर तो एक्सेप्ट कर नहीं सकता, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये सर इलेक्ट्रॉन पेयर तो एक्सेप्ट कर नहीं सकता। बोलो। सर हर्षल का एंटर दे देना। एक मिनट, ये है नहीं हर्षिल इसमें अभी, हर्षिल नहीं आया नहीं अभी। अच्छा ध्यान देंगे, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर नहीं होगा, ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। अदरवाइज दोनों को मैं सेम बोलूंगा, radical separator of 7 electrons cannot accept a pair of electron, therefore it is not a Lewis acid, it is an electrophile। यानी इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ज्यादा बड़ी टर्म है, और Lewis acid क्या है, छोटी टर्म है। इसमें ये वाली डेफिनेशन एक्सक्लूड हो गई है 7 इलेक्ट्रॉन्स वाली। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, तो करना चाहें तो कर सकते हैं, इसको पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो न्यूक्लियोफाइल और लुईस बेस, न्यूक्लियोफाइल और लुईस बेस क्या है, ये तो अब मैं इसको हम डिटेल में लेंगे आगे, क्योंकि इसके बहुत क्वेश्चंस करने हैं हमें। तो अटैकिंग रीजन स्टार्ट कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, दीज आर टू अटैकिंग रेजेंट्स। क्लियर, दीज आर टू अटैकिंग रेजेंट्स। जैसे कोई भी रिएक्टेंट है या कोई भी सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट, सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट, इस पे अटैक करता है अटैकिंग रेजेंट। इस पे कौन अटैक करेगा, अटैकिंग रेजेंट। क्लियर, इस पे अटैक करेगा अटैकिंग रेजेंट, वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करेगा, और तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। और रिएक्शन कभी भी होती है, प्रोसीड करती है, कभी भी रिएक्शन प्रोसीड करेगी, तो ये सबस्ट्रेट क्या हो सकता है, जैसे ये ले लिया मैंने,
इथीन, इस पे अटैक कर रहा है H प्लस, इस पे H प्लस अटैक कर रहा है, तो ये सबस्ट्रेट है और इस पे अटैकिंग एजेंट अटैक कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, H प्लस अटैक करेगा और बन जाएगा प्रोडक्ट। पर ध्यान रखना, कोई भी रिएक्शन अगर प्रोसीड करती है, कोई भी रिएक्शन अगर प्रोसीड करती है तो उसमें हम हमेशा सॉल्वेंट जरूर लेते हैं, सॉल्वेंट जरूर लेते हैं। जैसे सॉल्वेंट जनरली क्या होता है, वाटर, जनरली वाटर लेते हैं सॉल्वेंट। हाँ, बस ये है कि कभी भी रिएक्शन के अंदर वाटर हमेशा प्योर फॉर्म में नहीं होता, प्योर फॉर्म में ये हमेशा नहीं होगा। वाटर एक माइन्यूट अमाउंट में ना, मैक्स में अगर चेक करेंगे तो अल्कोहल मिक्स होता है वाटर के अंदर, अल्कोहल मिक्स होता है बहुत माइन्यूट अमाउंट में, डिजोल्व करने के लिए, डिजोल्व करने, क्योंकि जितने भी हमारे ऑर्गेनिक रिएजेंट्स हैं वो सब बहुत ज्यादा पोलर नहीं होते हैं, सही ना, तो इसलिए थोड़ा सा अमाउंट में हम अल्कोहल मिक्स करके रखते हैं रिएक्शन के अंदर। तो जो रिएक्शंस होती हैं दे प्रोड्यूस, दे कंटिन्यू इन प्रेजेंस ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स, मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स में प्रोसीड करती हैं। बहुत सारे सॉल्वेंट्स लेंगे, सॉल्वेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे इसके अंदर, तो वो भी आगे आएगा। मेन तुम्हें ध्यान रखना, सबस्ट्रेट है हमारे पास, सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट है, उसके ऊपर अटैकिंग एजेंट अटैक करता है तो प्रोडक्ट बनता है। तो क्या बनता है, प्रोडक्ट। तो हमें स्टार्ट करना है इलेक्ट्रोफाइल्स, क्लियर, नोट करेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स। सर वॉइस लैग कर रही है, वॉइस लैग कर रही है, एक मिनट रुकेंगे। यस सर। करना दक्ष। सर सही है। अच्छा, एक बार जल्दी से नोट कर लेंगे, अटैकिंग एजेंट्स हम स्टडी कर रहे थे, सही ना, अटैकिंग एजेंट्स। दो तरीके के थे ये, कौन से, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल को लुईस एसिड भी कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल को लुईस बेस भी कहते हैं, ये मैंने बता दिया था तुम्हें। और कोई भी रिएक्शन अगर होती है तो सबस्ट्रेट आता है उसके अंदर, सबस्ट्रेट पे अटैकिंग एजेंट अटैक करेगा तो उससे क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। और सॉल्वेंट यूज करते हैं जनरली मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे अल्कोहल प्लस वाटर, दोनों मिक्स होंगे, अल्कोहल कम अमाउंट में और वाटर ज्यादा अमाउंट में होगा। या फिर एसीटोन है, CCl4 है, CS2 है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स भी होते हैं, पोलर एप्रोटिक भी, जो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल्स। मैंने भी डिफरेंस बता दिया था इलेक्ट्रोफाइल और लुईस एसिड में क्या डिफरेंस होता है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल्स, तो इसकी जो भी डेफिनेशन होगी वो डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली। इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन लविंग और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग केमिकल स्पीसीज, दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कब होंगे, जब एक तो उनपे पॉजिटिव चार्ज होगा, जब एक उनपे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। दूसरा, या इनके पास खाली ऑर्बिटल हो तो काम करेगा, या फिर किसी रेजेंट के आने से खाली ऑर्बिटल आ जाए इनके पास, किसी रेजेंट के आने से खाली ऑर्बिटल बन जाए इनके पास, बन जाए तो फिर वो जैसे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी तो एक ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाएगा, इससे क्या होगा, वो इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकता है। तो इस तरीके से हम डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी। तो पहली डेफिनेशन, जितने भी मोनो एटॉमिक कैटायंस है, फर्स्ट डेफिनेशन, ऑल मोनो एटॉमिक कैटायंस, monoatomic cations and some polyatomic cations, ये होंगे all monoatomic cations and some polyatomic cations। जैसे एग्जांपल अगर तुम लोगे Ag+, Na+, Cu+, Ag+, Na+, Cu+, इस तरह से। और इसके अलावा जो ऑर्गेनिक में हम पढ़ेंगे, मेनली जो ऑर्गेनिक में हम पढ़ेंगे, Cl+, सबसे ज्यादा यूज होगा Cl+ यानी X+, Cl+, Br+, I+, Cl+, Br+, I+, H+, ये बहुत यूज होंगे ऑर्गेनिक के अंदर। H+ सब्स्टिट्यूट होगा और Cl+ आ जाएगा उस जगह। CH3+, इसको मैं लिख सकता हूँ R+, CH3+,
CH3CO प्लस, ये पॉलीटॉमिक है, ये पॉलीटॉमिक है। तो ये इस तरह से, और इसके अलावा कोई भी जिंक 2 प्लस, ये जितने भी कैटायनिक स्पीसीज होंगे, Be2 प्लस, Mg2 प्लस, ये सब NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन, NO प्लस नाइट्रोसोनियम आयन, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। मोनोटॉमिक तो लगभग सारे ही होते हैं, मोनोटॉमिक सारे होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। पॉलीटॉमिक में कुछ नहीं भी होते हैं। इंपॉर्टेंट जो अभी क्वेश्चन आया था एक नीट में 2007-8 का क्वेश्चन है ये, तो इसमें पूछा था कि इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करेगा, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करेगा इसमें। तो जैसे दे दिया NH4 प्लस, H3O प्लस, PH4 प्लस, D, Na प्लस। तो इस टाइप से ऑप्शन दे दिया। अब बोलेंगे कौन क्या आंसर आएगा इसका? क्या आंसर आ जाएगा इसका? कोई बच्चा 11th वाला या 12th वाला, कोई भी आंसर दो इसका। NH4 प्लस। और कौन देगा आंसर? बोलना किसी को आंसर? परंत PH4 प्लस। चलो एक बार सुन लेंगे बस आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैंने तुम्हें बोला कि देखो आंसर, दक्ष बोला आंसर तेरे को, दक्ष। चलो सुन लेंगे आंसर इसका ये है, और ये याद कर लेना, यही क्वेश्चन आएगा। हर्षिल का ए बी, हाँ। दक्ष का क्या आंसर है? हर्षिल तेरा सही है। 12th वाले बच्चों में किसका? दक्ष, हाँ दक्ष सही है। ए और बी। देख दक्ष, रीजन दे इसका क्यों नहीं एक्ट करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल। ए एंड बी, ए एंड बी विल बी आंसर। बोल दक्ष। सर दोनों में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के पास मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं, वेकेंट ऑर्बिटल जैसे फास्फोरस। बहुत अच्छे। वेकेंट ना, वेकेंट एस है ना, वेकेंट पी है ना, वेकेंट डी है, कोई भी वेकेंट नहीं है इसके अंदर। NH4 प्लस में, NH4 प्लस में बिल्कुल सब कुछ कंप्लीट है। देखो ये N नाइट्रोजन क्या होता है? 1s2 2s2 2p3 होता है, लास्ट में हीलियम 2s2 2p3 है, 2s2 2p3 ये है ना इसके अंदर। तो नाइट्रोजन क्या है? 2s 2p, 2s 2p, 2s के 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, ये 2p के इलेक्ट्रॉन। H कितने हैं? 4। H कितने हैं? 4। तो एक H ये आ गया, एक H ये, एक H ये, और एक आ गया H प्लस। H प्लस को ये अपना लोन पेयर दे देगा, और बाकी सबका सिंपल बॉन्ड बन जाएगा, सिंपल बॉन्ड। तो अब इसमें, अब जब सारे बॉन्ड बन गए, यहाँ पे तो फिल है ही ऑर्बिटल। हाँ दक्ष, तू पूछना है कुछ? दक्ष, यहाँ पे बॉन्ड तो बन जाएगा, इसमें बॉन्ड तो बन ही जाएगा, इन सब में, इन चारों में बॉन्ड तो बन गया, और ये वाले ओवरलैप करके फिल कर लेंगे अपने ऑर्बिटल्स को, इसलिए सब कुछ फिल है। और 2D हमारे पास होते नहीं है, 2D तो होते ही नहीं है, तो इसलिए ना तो वेकेंट P बचा इसके पास, ना वेकेंट D, इसलिए नहीं शो करेगा। जैसे H प्लस भी है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों H प्लस इलेक्ट्रोफाइल? क्योंकि इसके पास वेकेंट S है। H प्लस क्या होगा? 1s0, तो S में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल। कुछ तो खाली जगह हो इसके पास, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी तब, तो इस वजह से दे कांट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करेगा। ऐसे ही H3O प्लस की बात करोगे अगर, H3O प्लस, ये समझ आ गया सबको? H3O प्लस की बात करेंगे अगर,
H3O प्लस, इसमें O प्लस आएगा या O ले लेंगे, O होता है हीलियम 2s2 2p4, 2s2 2p4, तो 2s आ गया 2p आ गया, 2p 2s2 2p4, 1 2 3 ये 4 और ये 2s2, ये 2s2, तो अब इसमें क्या आ जाएगा 2s2 2p4 में, यहाँ एक H आ गया, ये दूसरा H आ गया और एक आ गया H प्लस, बन गया H3O प्लस, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दिया और यहाँ पे बॉन्ड बन गया सिंगल बॉन्ड, ये बन गया, तो बन गया H3O प्लस। अब इसका कुछ खाली बचा ही नहीं, सब फिल्ड है पूरा, अब ये सारा फिल्ड है, तो इस वजह से है ना, इसमें ऑक्टेट वगैरह कंप्लीट हो चुका है। अब इसलिए वेकेंट डी ऑर्बिटल है नहीं इसके पास, इसलिए ये अपना जो ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता, देयरफॉर इट कैन नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ये ध्यान रखना चीज का, ये दो एग्जांपल जरूर याद रखना। PH4 प्लस में P के पास, फास्फोरस के पास क्या आ जाएंगे, वेकेंट 3D। Na प्लस में भी क्या है, वेकेंट 3D, 1s2 2s2 2p6 3s 0 है ये, तो 3s में भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसलिए ये हालांकि ये वीकर इलेक्ट्रोफाइल, तो ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्गर होंगे, दे विल बी वेरी वीक इलेक्ट्रोफाइल्स, ये वीक होंगे इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन हाँ ये काम कर सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स का। तो ये तुम्हें समझ आ गया होगा कि कैसे इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। NH4 प्लस और H3O प्लस नहीं करता है, NH4 प्लस H3O प्लस नहीं करेगा। तो पहली एग्जांपल मैंने ले ली यहाँ पे, ऑल मोनोटॉमिक एटायंस दे कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स। क्लियर, ऑल मोनोटॉमिक एटायंस कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स। क्यों? क्योंकि इनके पास तो खाली जगह है, इनको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये तो ढूंढेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, कहीं से भी इनको इलेक्ट्रॉन मिल जाए, कहीं से भी इनको इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो ये बॉन्ड बना लेंगे उसके साथ से। तो नेक्स्ट आएगा, ये हमारे फर्स्ट डेफिनेशन थी इसकी इलेक्ट्रोफाइल्स की। नेक्स्ट डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। सेकंड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, जैसे BX3 की फॉर्म्स, जितनी भी BX3 की फॉर्म्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मानी जाती है, ना। BX3 की फॉर्म्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मानी जाएगी। बोरोन के नीचे आता है एल्यूमिनियम, तो AlX3 की फॉर्म इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मानी जाएगी। इसके अलावा आ गया जैसे BeX2, इसकी फॉर्म से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मानी जाएंगी, समझे कि नहीं है। तो BX3 में X हमारा क्या क्या उसका, BF3 BCl3 BBr3 BI3। इसके अलावा ये ध्यान रखना, BF3 BCl3 BBr3 BI3। इसके अलावा BH3 जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। क्यों? क्योंकि ये इस फॉर्म में रहता है, डाइबोरन की फॉर्म में, B2H6 की फॉर्म में, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट 3 सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड्स होते हैं, इसलिए ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। फिर BMe3, BPH3, सही ना, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स हैं। सो दे आर इन नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हेंस कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स, हेंस दे कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स। AlX3 में AlF3 AlCl3 AlBr3 AlI3, 4 दे दिए जैसे मैंने, अगर तुम बन गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे, AlCl3 AlBr3 AlI3। किसकी टेंडेंसी सबसे कम होगी, किसकी टेंडेंसी कम होगी, बंद हो जाता है। हाँ बताएंगे इसमें किसकी टेंडेंसी कम होगी, करेगा वो भी, लेकिन इसकी टेंडेंसी कम है क्योंकि आयनिक बॉन्ड होगा इसके अंदर, Al3 प्लस और F नेगेटिव, Al3 प्लस और F नेगेटिव। हाँ विधि सही है, Al3 प्लस और F नेगेटिव, 3F नेगेटिव, इसलिए। और अब ये सब जैसे F नेगेटिव है, बॉन्ड बनाएंगे, Cl नेगेटिव बॉन्ड बनेगा, तो ये बॉन्ड बनाएंगे इनके साथ। अब जैसे AlCl3 है, AlF3 ने F नेगेटिव के साथ बनाया बॉन्ड AlF6 3 नेगेटिव, AlCl3 ने बना दिया AlCl6 3 नेगेटिव, सपोज ये बना दिए इसने बॉन्ड्स। तो बता सकते हैं इसके अंदर जैसे, या जैसे ये क्वेश्चन एक है, SiF4 है, ये भी F नेगेटिव बॉन्ड बनाएगा, SiF4 SiF6 2 नेगेटिव, सबने पढ़ा हुआ है ये। तो बताना है इसके अंदर स्पेशली AlF6 3 नेगेटिव और SiF6 2 नेगेटिव, कितने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं इसमें और इसमें, हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर देयर इन बोथ द कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। बताओ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होंगे,
कोई भी तुम में से कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ये? नहीं पता। ध्यान देंगे, अगर मैं बात करूं AL क्या कहते हैं, ALF63 नेगेटिव की, इसका देखने में लगेगा कि इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड 3 बनने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में इसके अंदर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं, क्योंकि ALF3 जो है इट एग्जिस्ट लाइक दिस, AL3 प्लस 3F नेगेटिव। 3F नेगेटिव थे इसके पास और 3F नेगेटिव हमने ऐड किए, ये हमने ऐड किए 3F नेगेटिव, तो इसलिए 6F नेगेटिव आ जाएगा और इसके 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, 6 डेटिव बॉन्ड्स होंगे इसके पास, 6 डेटिव बॉन्ड्स। और SiF62 नेगेटिव, SiF4 था, SiF4 कोवेलेंट कंपाउंड है, SiF4 क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है, तो इसमें 2 F नेगेटिव आएंगे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, SiF4 प्लस 2 F नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे इसके अंदर, क्योंकि 2 ही F नेगेटिव आए सिर्फ, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे सिलिकॉन को इसके वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में, तो इसलिए 2 बनेंगे बॉन्ड्स, और तो ये भी इसके अंदर 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होंगे, और है ये भी लुईस एसिड। तो मैंने यहाँ पे फॉर्म्स ले लिए, AlX3 की फॉर्म, BeX2 में भी BeH2, BeCl2, BeBr2, BeF2, BeI2, ये सब क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, ऑल विल बी इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट एंड हेंस कैन एक्ट एज लुईस एसिड्स। इनके पास भी खाली जगह है, इसलिए लुईस एसिड का काम करेंगे, क्लियर, इनके पास भी खाली जगह है, इसलिए लुईस एसिड का काम करेंगे। नेक्स्ट लेंगे थर्ड डेफिनेशन। समझ आ गया यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं किसी को? पहला के लिए मैंने कैटायंस, एल्यूमिनियम वाला बता दो, ये कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला एल्यूमिनियम का। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले छोड़ दो तुम लोग, अभी 11th वाले बच्चे छोड़ दो, नहीं समझ आएगा अभी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर ठीक है सर। किया हुआ है, Al3 प्लस है और 6F नेगेटिव, 6 तरफ से F नेगेटिव इसको इलेक्ट्रॉन देगा डेटिव बॉन्ड के थ्रू, जैसे NH3 के अंदर N अपना लोन पेयर किसको दे रहा था, H प्लस को दे रहा था, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ऐसे ही Al3 प्लस को 6 F नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन्स देंगे डेटिव बॉन्ड के थ्रू, तो बनता कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेक्स्ट, 2 डेफिनेशन मैंने बता दी तुम्हें, एक पहला कैटायनिक स्पीसीज, दूसरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, तीसरा ऐसे स्पीसीज जिनके पास वेकेंट कोई ऑर्बिटल हो, वो वैसे बात वही है जो पीछे हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेंगे वेकेंट ऑर्बिटल वाले, जैसे एग्जांपल ले लिया SiF4, SnCl2, GeCl2, इनके पास क्या होंगे, वेकेंट कोई ना कोई ऑर्बिटल वेकेंट, PF5, इनके पास कोई ना कोई क्या होगा, वेकेंट ऑर्बिटल। और इसमें जैसे ZnCl2 भी मान सकते हैं, वैसे तो 4s आ जाएगा इसके अंदर, ये भी वेकेंट आएगा इसके अंदर, थोड़े वीक होंगे लेकिन ये भी काम करेंगे। तो तुम्हें बताना है इसके अंदर, सपोज अगर मैंने जो तुम्हें कंपाउंड दिए हुए हैं, तुम्हें इसमें बताना है कि 6 कंपाउंड मैंने लिखे हैं यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल वाले, तुम्हें बताना है इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करेगा, विच कैनॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, विच कैनॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, इन 6 कंपाउंड में से। सोच के देखो कौन सा अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता है। बताओ जरा, कौन सा इनमें से काम नहीं करेगा? बोलो जल्दी से आंसर दो। लक्ष्य, अक्षय, दक्ष,
श्रेया कोई आंसर बोलो जल्दी से इसका, कौन सा इसमें से अकेला ऐसा स्पीसीज है जो इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करेगा? कौन अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता? जो तुमने ना सुना हो, उसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर ही वही अचीव हो चुका है। ध्यान रखेंगे, मैं आंसर दे रहा हूं सर। SF6 कांट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, रीजन क्योंकि इसका जो सल्फर वाला ग्रुप है, इसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, 6 से ज्यादा नहीं हो पाए। जैसे ये बना देगा PF5 है तो F नेगेटिव लेके क्या बना देगा? PF6 नेगेटिव बनता है, ये सबको पता है। PF6 नेगेटिव। ऐसा ये 4 है, 2 F लेके क्या बना देगा? ऐसा ये F6 2 नेगेटिव, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं तो बना देगा ये, और उसके कोऑर्डिनेशन नंबर इसका ऑक्टेट ये एक्सपैंड कर सकता है अपना। तो यहाँ पे ये लुईस एसिड है एक तरह से, ये लुईस बेस है, ये लुईस एसिड है, ये लुईस बेस है। ये सब पूछते हैं क्वेश्चन ऐसे पेपर के अंदर, कौन सा लुईस एसिड है, कौन सा लुईस बेस है। तो ये दे कैन एक्ट एज लुईस एसिड एंड लुईस बेस, बट SF6 सिंस इट्स मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 ओनली, जो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका है वो 6 ही होता है, और 6 है ऑलरेडी दे रखा है, therefore it can't act as लुईस एसिड। ये लुईस एसिड का काम नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। ये थर्ड डेफिनेशन दिया है वेकेंट ऑर्बिटल की, किसी के पास अगर वेकेंट ऑर्बिटल है तो वो काम कर सकता है किसका? लुईस एसिड का। और स्पेशली मैंने यहाँ पे एग्जांपल जो दी है वो है डी ऑर्बिटल्स वेकेंट की, डी ऑर्बिटल्स वेकेंट की। अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे, NH4+ और H3O+, अगर ये डिसोसिएट कर जाते हैं, हालांकि इनका डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत कम होता है, अगर ये डिसोसिएट कर जाते हैं तो ये काम कर सकते हैं, इसका इक्विलिब्रियम में डिसोसिएट करेगा NH3+ H+, तो इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकता है ये, अगर ये डिसोसिएट कर जाता तो। अदरवाइज इट कांट एक्ट एज। तुमसे नॉर्मली कोई बोलेगा कि इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं, तो तुम बोलोगे नहीं है इलेक्ट्रोफाइल, H2O+ H+, और डिसोसिएट करेगा कहां पे? अगर पानी में डाल दो उसको, एक्वस सॉल्यूशन, तो ये काम कर सकता है इलेक्ट्रोफाइल का, बिकॉज ऑफ दिस H+। अदरवाइज तुम्हें नॉर्मल आंसर कोई पूछेगा तो तुम्हें नहीं लिखना है, इट कैनॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर? इट कैनॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, मतलब जितने भी पॉजिटिव वाले स्पीसीज हैं, जितने वाली भी पॉजिटिव वाले स्पीसीज हैं, जरूरी नहीं है पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पास खाली जगह भी हो, सही ना? तो इसलिए वो जितने भी पॉजिटिव स्पीसीज हैं सब ही इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं, सब इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। ऐसे ही नेगेटिव में भी एक एग्जांपल है, मैं बता दूंगा एग्जांपल तुम्हें। नेगेटिव वाले स्पीसीज जो हैं उसमें भी हो सकता है, एक तरह से इसका फॉर्मल चार्ज है NH4+ में, प्लस जो है। नेगेटिव वाले स्पीसीज में भी, जितने भी नेगेटिव वाले स्पीसीज हैं, ऑल कैन नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स, ऑल कैन नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, क्वेश्चन आ सकते हैं एक्सेप्शनल केसेस में। तो ये यहाँ पे मैंने थर्ड डेफिनेशन बता दी है तुम्हें इसकी इलेक्ट्रोफाइल की, विच हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। क्लियर? वेकेंट डी ऑर्बिटल्स किसी के पास है तो वो इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकता है। फोर्थ डेफिनेशन देखो, अभी तक तो जो पढ़ा था हमने, सबके पास या तो पॉजिटिव चार्ज था और मोनोएटॉमिक में पॉजिटिव चार्ज था और खाली जगह थी, खाली जगह थी या खाली जगह क्रिएट हो सकती है, या खाली जगह क्रिएट हो सकती है, तो वो काम कर रहा था किसका? इलेक्ट्रोफाइल का, वो काम कर रहा था इलेक्ट्रोफाइल का। लेकिन अब कुछ ऐसे स्पीसीज भी हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है और खाली जगह भी नहीं है, और तब भी वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं, है ना? खाली जगह भी नहीं है तब भी वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं। तो उसमें एग्जांपल नोट करेंगे, जैसे एग्जांपल है CO2, स्पेशल एग्जांपल CO2। अब बताओ इसके अंदर C का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं? इसमें C का ऑक्टेट बिल्कुल कंप्लीट है क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट दिस आल्सो कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, दिस आल्सो कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कैसे करता है? अब ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कैसे करता है? तो ऐसे स्पीसीज जिनमें पाई बॉन्ड है, जैसे पाई बॉन्ड है या मल्टीपल बॉन्डिंग है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मल्टीपल बॉन्डिंग, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ये काम कर सकता है इलेक्ट्रोफाइल का। कैसे करेगा काम? कैसे करेगा काम? ये O इलेक्ट्रॉन ले गया, इसके O पे आ गया नेगेटिव चार्ज, O पे आ गया नेगेटिव चार्ज, इधर भी O पे नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, दोनों O ले जाएंगे तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव हो जाएगा। तो इस पार्शियल पॉजिटिव की वजह से ये काम कर सकता है क्या? इलेक्ट्रोफाइल का। दूसरा ये इसको हम बोलते हैं इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, कई बार बोलते भी हैं कि मार्क द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स, तो ये इसका क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। और O पे नेगेटिव इसका क्या है? एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक सेंटर,
न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। मुकुल बोल। सर पर ओपे नेगेटिव भी तो आए, तो न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं बोला हमने? हाँ यही क्वेश्चन है, बताओ आंसर क्या आएगा इसका। ओपन नेगेटिव आने की वजह से मैंने इसको न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं बोला, इलेक्ट्रोफाइल क्यों बोला। 11th सी वाला पे कोई भी बच्चा, 11th सेंटर में वाला कोई भी पॉजिटिव है बच्चा इसलिए, क्या कह रहा है। सेंटर में वो पॉजिटिव है इसलिए। नहीं नहीं सेंटर, ये कोई रीजन नहीं है। कोई और बच्चा जो बता सके व्हाई इट इज एक्टिंग एज इलेक्ट्रोफाइल नॉट एज न्यूक्लियोफाइल। CO2 ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। जैसे अगर इसके पास अगर आ गया सपोज OH आयंस, OH आयंस आ गए, इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो ये OH का बॉन्ड बना लेगा और ये आ जाएगा OH O नेगेटिव डबल बॉन्ड O। एक तरह से HCO3 नेगेटिव बन चुका है ये, HCO3 नेगेटिव ल्यूइस एसिड है ये, और ये काम कर रहा है ल्यूइस बेस का। जबकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट था, देन आल्सो इट इज एक्टिंग एज इलेक्ट्रोफाइल। हाँ 12th वाले बच्चों में से कोई भी बोल दो एक कि इसको मैं इलेक्ट्रोफाइल ही क्यों बोल रहा हूँ, नॉट न्यूक्लियोफिलिक। Sir, because negative charge O is stable. नेगेटिव चार्ज जो O पे है वो ज्यादा स्टेबल है, O पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है, C पे पॉजिटिव उतना स्टेबल नहीं होता है। सबको पता है कि OFN हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, इनमें नेगेटिव फिर भी स्टेबल होगा, लेकिन उतना स्टेबल पॉजिटिव नहीं होगा C के ऊपर। C पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है, इसीलिए इसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, हेंस विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। जबकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट था फिर भी ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। मतलब ये ऐसा है कि अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो भी सही है, नहीं मिलते तो भी सही है, ये दोनों केस में ऐसा ही रहेगा। मतलब इसको अगर कोई इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब आएगा कोई इसके पास जबरदस्ती देने के लिए इलेक्ट्रॉन, तो ये ले लेगा, अदरवाइज इसकी कोई नेसेसिटी नहीं है ये, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। बस इसके ये इलेक्ट्रोफाइल का फिर भी काम क्यों कर रहा है, क्योंकि सी पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। सी पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, सो इट इज एक्टिंग एज इलेक्ट्रोफाइल, अदरवाइज इट कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल आल्सो। मतलब O पे नेगेटिव आया, उसके बेसिस पे भी रिएक्शन हो सकती है इसकी, लेकिन मेन टेंडेंसी इसकी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल का काम करने की। मेन टेंडेंसी इसकी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल का काम करने की। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, क्लियर, दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ध्यान रखेंगे इसके अंदर। अच्छा अब इसमें ये डेफिनेशन आ गई, इसके अलावा डेफिनेशन, फोर्थ डेफिनेशन थी ये, फिफ्थ डेफिनेशन। फिफ्थ डेफिनेशन ना, जैसे इस टाइप के जो स्पीसीज होते हैं, जैसे Cl2, Br2, I2, ये भी इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं किसी रिएजेंट के प्रेजेंस में। HOCl ले लिया, फिर ले लो तुम ये जैसे ClF जो हमारे इंटर हेलोजन कंपाउंड है, BrCl, तो IF, NOCl, they can also act as electrophile in presence of some reagents। कुछ reagents के प्रेजेंस में ये भी इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकते हैं। अच्छा अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ये एग्जांपल दे दिया इसके अंदर, इसके अलावा कोई और एग्जांपल, हाँ और एग्जांपल बनेगा इसका, और एग्जांपल मैं बता रहा हूँ इसकी, और एग्जांपल जैसे इसकी कुछ ना 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं, 6 डेफिनेशन, कुछ 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं जिनके पास सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जैसे एग्जांपल ऑक्सीजन N-, सल्फर, सल्फर और हमारा P-, तो इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी काम करते हैं कई बार इलेक्ट्रोफाइल का, ये भी काम कर जाते हैं कई बार इलेक्ट्रोफाइल का। जैसे एग्जांपल तुमने इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ओजोन सुना हुआ है, O2 है, ये अकेला O आया, तो इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस ऑक्सीजन, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिल जाता है। और ये बनता कैसे, इधर इस केस में ऑक्सीजन अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाता है। जैसे ऑक्सीजन की बात करूं मैं किसी एक ऑक्सीजन एटम की, तो वो होता है हीलियम 2s2 2p4। तो जैसे ही इसके पास कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो ये 2s था इसका, ये 2p था, ये ऐसे था। अब इसके पास आ गया ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन आ गया, तो ये इसके ऑर्बिटल्स को वेकेंट करेगा। कैसे करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को बैक पेयर कर देगा, यहां से हटाएगा इसको, ये मैं हटा रहा हूं उसको, ये हटाया यहां से, और इसको कर देगा ये बैक पेयर इसके साथ, खाली जगह क्रिएट हो गई कि नहीं है, तो ये एक्साइटेड स्टेट हो गई ऑक्सीजन की एक तरह से, इसको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो ये एक्साइटेड स्टेट हो गई ऑक्सीजन की, और अब क्या क्या होगा, इसको पेयर मिल जाएगा और ये काम करेगा 1s2 2s2 2p4 था, अब ये काम कर जाएगा किसका, इलेक्ट्रोफाइल का, ये वाला स्पीसीज है, ये स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल का काम कर जाएगा। वैकेंसी क्रिएट हो गई है और एक्साइटेड स्टेट है ऑक्सीजन की, लोन पेयर देगा इसको, लोन पेयर देगा और ये काम कर जाएगा किसका, ये स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल काम कर देगा। तो ये एक्साइटेड स्टेट में काम करता है।
ऑक्सीजन की एक्साइटेड स्टेट में। ऐसे ही अगर O2 के पास आ जाए सपोज OH आयंस आ जाए तो भी सेम चीज आएगी, उस केस में भी कर जाता है इलेक्ट्रोफाइल का। तो ये ऐसे वाले के स्पीसीज भी जो हैं वो काम कर सकते हैं, सही ना। इसमें बैक पेयरिंग वगैरह हो जाती है, बैक पेयरिंग होने की वजह से खाली जगह आ जाती है, खाली जगह आ जाती है तो ये काम कर सकता है किसका, इलेक्ट्रोफाइल का। दूसरे स्पीसीज को जो ओ जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स थे उसको इलेक्ट्रोफाइल का काम करवा देते हैं। तो ऐसे भी केसेस बन सकते हैं। अब जैसे पूछा कि चलो SO2 SO3 कौन सा इसमें से इलेक्ट्रोफाइल होगा, कौन सा इसमें से बेटर इलेक्ट्रोफाइल होगा? विधि नहीं, इसमें देखो SO2 जो है इसमें लोन पेयर भी है तो इसके चांसेस किसके हैं, न्यूक्लियोफाइल के ऐड करने के। लेकिन इसमें तो कोई लोन पेयर नहीं है SO3 के अंदर, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा जैसे CO2 काम कर रहा था, ऐसे ही काम करेगा, सही ना। तो इसलिए ये SO3 जो है इलेक्ट्रोफाइल का काम कर जाएगा। SO3 हम देखेंगे भी आगे, सल्फोनेशन रिएक्शन होती है उसमें ये काम करता है इलेक्ट्रोफाइल का, उसमें ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। अब जैसे क्वेश्चन दिया मैंने, अरेंज करना है तुम्हें इलेक्ट्रोफिलिसिटी में, इलेक्ट्रोफिलिसिटी में अरेंज करना है CH3 प्लस BCl3 PCl5 CO2, इन चारों को इलेक्ट्रोफिलिसिटी में अरेंज करना है। क्या आंसर आएगा? बोलो क्या आंसर आएगा? देखो उधर आंसर देखेंगे एक बार ये दक्ष बोलेगा आंसर जल्दी से, दक्ष। देखो आंसर यही है जो मैंने लिखा है, CH3 प्लस BCl3 PCl5 CO2। मैं इसको पढ़ाते समय बता भी चुका हूं तुम्हें, लगभग मैंने इसी ऑर्डर में तुम्हें सीक्वेंस में डेफिनेशंस दी हैं। CH3 प्लस चार्ज है और वेकेंट, प्लस चार्ज है एक तो, और वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, प्लस चार्ज है और वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं। इसमें सिर्फ वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है। और इसमें क्या है, इस वाले में खाली जगह, इसमें खाली जगह है, सही ना, इसमें खाली जगह है। और CO2 को तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसको नीड ही नहीं है इलेक्ट्रॉन्स की, खाली जगह भी नहीं है इसके पास। तो ये तो मतलब एक तरह से मिल गए इलेक्ट्रॉन तो भी सही है, नहीं मिले तो भी सही है, तो इसलिए CO2 लिस्ट होगा। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी, क्लियर। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी, तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है, सही ना। तो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट टाइम इसकी रिएक्शंस पढ़ेंगे, एसिड बेस इंटरेक्शंस पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम, सही है।